एक मशहूर भारतीय विद्वान, कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और बेबाक पत्रकार। हम बात कर रहे हैं भारत की आजादी के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन की। 11 नवंबर 1988 को जन्मे मौलाना आजाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखते थे, जो बाबर के वक्त हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और पिता खैरुद्दीन फारसी थे। जब आजाद 11 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी शुरुआती शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई। अगर सहाफ़ी की हैसियत से याद किए जाएंगे तो एक शायर की हैसियत से भी याद किए जाएंगे, एक मुफक्किर की हैसियत से भी याद किए जाएंगे, एक सियासतदान की हैसियत से भी याद किए जाएंगे, और रहबरी के मामले में, क़यादत के मामले में भी वो पेश रहे। एजुकेशन के मामलात उसमें ख़ास दखल था उनको, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा इतना पढ़ ले कि दुनिया भर के स्टूडेंट से मुकाबला करे। आजाद को उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल थी। महज 16 साल की उम्र में उन्हें वो तालीम मिल गई थी जो आम तौर पर 25 साल में मिला करती थी। अबुल कलाम आजाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। पत्रकार होने के नाते उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। साल 1912 में आजाद ने एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल निकालना शुरू किया। अल हिलाल के जरिए से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया। साथ ही ब्रिटिश शासन पर हमला किया। प्रकाशन ऐसा हुआ करता जिसे पढ़कर आजादी के मतवालों में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। अल हिलाल के जरिए आजाद लोगों को जगा रहे थे। अब भला ब्रिटिश शासन को अपनी आलोचना और हिंदू मुस्लिम एकता कैसे भाती? आखिरकार ब्रिटिशों ने इस पत्रिका पर पाबंदी लगा दी। लेकिन कलाम भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अल बलाग नाम से एक और पत्रिका निकालना शुरू किया, जिसके माध्यम से उन्होंने एक बार फिर भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता के अपने मिशन को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें ब्रिटिश शासन का विरोध और भारत में सुशासन की वकालत की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उन्होंने एक किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखी, जिसे 1957 में प्रकाशित किया गया। 1923 में आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। 22 फरवरी 1958 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने IIT, IIM और UGC जैसे संस्थानों की स्थापना की। उनके योगदानों को देखते हुए 1992 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।